हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नस्तीकरण। जी हाँ, इस बार बोर्ड परीक्षा में नस्तीकरण का एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आपके लिए मिलेगा ही मिलेगा। और वो क्या मिलेगा अभी से मैं बता दूं। उम्मीद है कि क्वेश्चन ये मिलेगा कि नस्तीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए, या नस्तीकरण का अर्थ लिखने को आए तब भी आप एक परिभाषा उसकी जरूर लिख दीजिए, और नस्तीकरण के क्या लाभ हैं और नस्तीकरण की विभिन्न प्रणालियों के नाम बताते हुए किसी एक प्रणाली का आप वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन इस बार आने की संभावना हो सकता है, शब्द कुछ बदल जाए वहां पर, क्योंकि पेपर जो सेट होगा तो वो उम्मीद है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है 100% इस बार रखा जाएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है वो तीन वही आ रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो फाइनल अकाउंट आ रहा है एडजस्टमेंट के साथ में, समझन के साथ में, दूसरा विनिमय विपत्र आ रहा है और तीसरा आ रहा है बीजक। और एग्जाम स्पेशल में तीनों के न्यूमेरिकल आपके लिए मिलेंगे। जो फाइनल अकाउंट है उसके तो हमने न्यूमेरिकल दे दिए हैं। इंग्लिश में कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो मैं इंग्लिश में भी 1-2 दिन में ही मतलब आपके लिए दे देता हूं। कल तक आपको शाम तक मिल जाएगा। और एग्जाम स्पेशल की मास्टर वीडियो जरूर देखिएगा। जिसने वो वीडियो देख ली तो समझ लो कोई फेल करना तो दूर की बात है, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके लिए पेपर में सब कुछ ना आता हो। तो आइए शुरू करते हैं। नस्तीकरण का अर्थ यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, नस्तीकरण होता क्या है। देखो, नस्तीकरण को हम इस तरह से लिखेंगे, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही आप सुनेंगे और लिख देंगे, अलग से कहीं से कोई वर्ड नहीं लाना है। प्रत्येक कार्यालय में सूचनाएं प्राप्त करने हेतु, सूचनाएं देने हेतु अनेकों पत्र आते हैं तथा अनेकों पत्र भेजे जाते हैं। ठीक है, तो जो पत्र हमारे पास में आते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, और जो भेजे जाते हैं उनकी फोटो स्टेट या उनकी एक प्रति भविष्य की जरूरत को देखते हुए सुरक्षित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? नस्तीकरण कहते हैं। तो नस्तीकरण का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जो हमारे जरूरी कागजात हैं उन कागजातों को व्यवस्थित, क्रमबद्ध, सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नस्तीकरण कहते हैं। अब नस्तीकरण का ये तो चलिए क्लियर हो गया कि पत्रों और प्रलेखों को सुरक्षित, व्यवस्थित, क्रमबद्ध रूप से रखने की प्रक्रिया को हम नस्तीकरण कहते हैं। लेकिन नस्तीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके क्या रीजन हैं, वो यहां पर उपयोगिता, लाभ, आवश्यकता, महत्व लिखने के लिए आ जाए तो हेडलाइन आपकी यही काम कर जाएंगी। ठीक है, जो यहां पर लिखी हुई रही परिभाषा की बात, तो नस्तीकरण पत्रों और प्रलेखों को रखने की ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा पत्रों और प्रलेखों को व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, जिससे भविष्य की जरूरतें पड़ने पर तुरंत उनका प्रयोग किया जा सके। ये जो परिभाषा दी है प्रोफेसर हैने जी ने दी है। आप कोई अपनी किताब में से एक मतलब जो सरल सबसे लगे परिभाषा, वो परिभाषा आप लिख दीजिएगा, और परिभाषा में चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, तो रट लीजिएगा विनिमय विपत्र की परिभाषा, नस्तीकरण की परिभाषा, और ये दो परिभाषाएं ऐसी हैं जो दोस्तों रट के ही जाइएगा। चेक का नमूना और चेक की भी परिभाषा आप रट लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नस्तीकरण का अर्थ समझ चुके हैं, नस्तीकरण की परिभाषा। अब नस्तीकरण की उपयोगिता, लाभ, आवश्यकता या महत्व लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखोगे? देखो, सबसे पहली बात पत्रों की सुरक्षा। जब हम नस्तीकरण अपनाएंगे तो पत्र हमारे कैसे रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। नस्तीकरण में आपने सुना होगा कि पत्रों प्रलेखों को क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। तो जब हम व्यवस्थित रूप से रखेंगे तो पत्र हमें कोई ढूंढना है, खोजना है तो वो उलटफेर नहीं करना होगा, जो चाहिए होगा वही हम फट से निकाल लेंगे। सो गाइज, फर्दर वी कैन से दैट हियर इज सेफ्टी ऑफ ऑल द लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर सबकी सुरक्षा रहती है। ग्राहकों से संपर्क, कोई ग्राहक है वो लंबे समय से हमारे बिजनेस में नहीं आ रहा है, तो पत्रों और प्रलेखों को जब हम देखते रहते हैं, उलटते पलटते रहते हैं, तो वहां से कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ था, अचानक नहीं आ रहा है, तो हम उससे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। उसको भी याद आएगी कि हाँ, हम इनके यहाँ से जुड़े हुए थे। तो इससे क्या होगा? हमारा ग्राहकों से कंटिन्यू संबंध बना रहेगा। आवश्यकता की पूर्ति, देखो भविष्य में भी बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती रहती हैं। कहीं मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ जाए, कहीं इनके एड्रेस की जरूरत पड़ जाए, या कोई और जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ पर पत्रों और प्रलेखों की आवश्यकता, जो उपयोगिता होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा देती है। क्योंकि कोई भी चीज अगर कहीं मिसमैच हो गई है या कोई अगर हमसे गलती हो गई तो
उनको देख करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति हम कर सकते हैं। न्यायालय में प्रमाण हेतु कहीं कहीं पर विवाद पैदा हो जाता है। मान लीजिएगा हमने किसी व्यक्ति के लिए 500 पीस बेचे हैं और वो कह रहा नहीं हमने तो 300 ही खरीदे हैं, तो क्या होता है कि जब हमने सूचना, उसने ऑर्डर दिया होगा तो ऑर्डर हमारे पास में आया होगा या हमने जब उसके लिए सप्लाई दी होगी, सब कुछ अब दोस्तों रिटर्न में होता है। तो ये जो प्रतियां हैं, ये जो बिल हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब हमारे यहाँ सुरक्षित रखे हुए होंगे तो हम न्यायालय में भी दिखा सकते हैं कि देखिए ये इन्होंने परचेज किया था। समय की बचत, जब कोई कागज या प्रलेख जब सही व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है तो तुरंत क्या होता है कि वहां पर समय की बचत होती है। आप कभी बैंक में जाइए, इतने खाते खुले हुए होते हैं, फिर भी अगर आपका जो भरा हुआ फार्म चाहे 100 साल क्यों ना हो जाए, 50 साल क्यों ना हो जाए, आप अपना फार्म निकलवाएंगे तुरंत बैंक वाला क्या है निकाल के दे देगा, ये है आपका फार्म या ये है आपकी फाइल। तो वो क्या होता है, वो एक व्यवस्थित रूप से वहां पर रखी हुई होती है। व्यापार का संचालन हेतु, देखिए व्यापार का जो संचालन का मतलब होता है चलाने के लिए, व्यापार का संचालन करना है, कॉमर्स पढ़ रहे हो तो ये समझ लो कि नए ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा खींचना होता है और पुराने ग्राहकों को बनाए रखना होता है। जिसके अंदर ये दो गुण आ गए, समझ लो उसने कॉमर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, कॉमर्स में काम करना नहीं है, दूसरों से कराना है, कैसे काम कराना है यही सीखना है। एमबीए वाले कुछ और नहीं करते हैं, वो यही करते हैं कि किसी भी काम को कम प्रयास के द्वारा अधिक से अधिक कैसे पूरा किया जा सकता है। यहां पर ग्राहकों के आदेश की पूर्ति, जब क्या है कि हमारे पास में सारे पत्र प्रलेख हमारे पास सुरक्षित व्यवस्थित होंगे तो हम ग्राहकों के आदेशों की भी पूर्ति करते रहेंगे। वैधानिक आवश्यकताएं, कुछ कानूनन भी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो करना होता है, तो वैधानिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है, क्योंकि जो कागज हैं, पत्र हैं, प्रलेख हैं, ये सब सुरक्षित रखे जाते हैं। मतभेदों का निपटारा, कहीं पर कोई मतभेद हो गया हो, कोई सामने वाला नाराज हो गया हो तो हम उसके लिए भी मना सकते हैं पत्र प्रलेख दिखा करके। अगर वो एक ही बात बढ़ा है, बोले तुमने हमें रेट ज़्यादा लगा दी है, तुमने हमारी कीमत ज़्यादा लगा दी, तो हम औरों लोगों के जो बिल होंगे वो दिखा करके बता देंगे देखो तुम्हें कहाँ ज़्यादा लगा दिया। वो देख करके तुरंत समझ जाएगा, वो भले ही नाना कहता रहे लेकिन वो समझ सब जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मतभेदों का भी निपटारा हो सकता है। कहीं पर लड़ाई झगड़े की अगर नौबत आ रही है तो वो भी ये चीज़ दिखा करके और कहीं हद तक दूर हो सकता है। ग्राहकों को जवाब, जब कोई ग्राहक है वो हमसे कोई बात पूछता है तो हमें उसका उत्तर देना होता है। अब पता कि हमारे यहाँ बहुत सारे पत्र आ गए, जैसे इस समय हमारे चैनल पर इतना कमेंट आ रहा है, 11th के एडमिशन के लिए इतनी रिक्वेस्ट आ रही है कि शायद मैं सबके जो व्हाट्सएप नंबर हमने दिया था 9719811101, इस नंबर पे इतना एडमिशन के लिए आ रहा है, मैं खुद नहीं देख पा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं हाई स्कूल बिल्कुल फ्री है, जो पेड क्लास चल रहे थे अब वो ही चले हैं। ठीक है, उसमें जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया था तो वो आराम से हमारे यहाँ पर पूरा कोर्स पूरा कर चुके हैं और बिल्कुल एकदम खुश हैं पूरा। मुझे तो उम्मीद यह है कि उनके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, फर्स्ट डिवीजन से कम किसी की आ ही नहीं सकती, मैंने इस तरह से देखा है। और आप लोगों को अगर 11th में संपर्क करना है तो आप कर लीजिएगा, ये नंबर है और इस पर संपर्क मुझसे हो जाएगा। और यहाँ पर शुरू के जो एडमिशन होंगे वो बिल्कुल निःशुल्क होंगे, उनमें मात्र ऑफिस का जो खर्चा होगा 100-200 रुपये 250 रुपये वही लिया जाएगा, बाकी पूरे साल तक फ्री होगी। ठीक है, बाद में जो एडमिशन होंगे वो सब पेड होंगे। तो यहाँ पर जो ग्राहकों को जवाब देना है तो वो जब बहुत ज़्यादा संख्या में जब ग्राहक के पत्र आ जाते हैं या डिमांड आ जाती है तो व्यापारी एक साथ नहीं दे पाता, कि उसे व्यापार भी चलाना होता है और बिजनेस भी डील करना होता है, नए ग्राहकों को भी रोकना होता है, तो वह अपने ग्राहकों को बाद में जब थोड़ा सा फ्री होता है तो जवाब दे सकता है। संदेह व मन मुटाव को दूर करना, कहीं पर संदेह हो जाए, मन मुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़े की नौबत हो तो वो पत्रों पर लेखों के माध्यम से भी दूर किया जा सकता है। ये पहले भी शायद आ गया था, चलिए कोई नहीं। ग्राहकों तक पहुंच हेतु, देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनके पास तक वो हमारे पास आए और आने के बाद में किसी कारणवश हम ना मिल पाए हों या हमारे बिजनेस से वो कोई जानकारी लेकर के गए हों और वो घर बैठ गए जा करके, तो हमें क्या होगा कि उनसे दोबारा संपर्क करना चाहिए, उनके पास तक पहुंचना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल मॉल का ज़माना है, तो मॉल में अगर आप जाते हो कोई भी बिल कटाते हो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर लेता है, वो कंप्यूटर में दर्ज हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे मैसेज, जो कोई ऑफर आया फट से मैसेज, ये सब आपके पास आते रहेंगे। ये सब ग्राहकों तक क्या है पहुँची है, आपको जिस चीज़ जरूरत होगी तुरंत क्या होगा वहाँ संपर्क हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकारी आंकड़ों के लिए जो गवर्नमेंट है वो भी डेटा चाहती है कि जीएसटी पे करना है, इससे पहले बैट हुआ करता था, इससे पहले आपका सेल टैक्स होता था, तो वो सारे जो आंकड़े हैं जो दुनिया भर के टैक्स हैं वो भी इन्हीं आंकड़ों के आधार पे पूरे किए जाते हैं। नेक्स्ट है नई योजना बनानी है, तो भैया नई योजना का मतलब है प्लानिंग। देखो आप यहाँ पर जैसे कॉमर्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ने के बाद में जीवन में कुछ ना कुछ तो बनना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे मैं हूँ, एक दिन किसी टीचर ने मुझे पढ़ाया,
मेरे गुरु बहुत अच्छे थे और वो पढ़ाते थे तो कभी हाथ में बुक नहीं लेते थे। और वही चीज़ मैंने यहाँ पर सीखी है कि आप चाहे दुनिया का कोई कॉमर्स 9th से लेकर के M.Com MBA कुछ भी लेकर के आइए, आप कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो इजीली समझ नहीं पाओगे या समझा नहीं देंगे। तो वही चीज़ है कि जब आपको एक अच्छा टीचर मिल जाए, जो भी है आप जहाँ पर भी पढ़े हो, जिस कॉलेज में पढ़े हो, तो वो जो वक्त होता है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। आपका जो इस समय टाइम है बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है और मेहनत करने का टाइम है, समझने का टाइम है। तो आप अपनी माता को सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकते हो? आपकी कामयाबी, यही सबसे बड़ी आपकी माँ के लिए गिफ्ट होगी। तो मैं तो ये कहता हूँ मेरा हर स्टूडेंट कामयाब हो। मैं तो सभी के लिए दुआएं देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग कामयाब हो। बस यार एक चीज़ है कि मेहनत में कहीं पर भी कमी मत रखो, ठीक है। अगर आपके पास में गरीबी है, पैसे की कमी है, तो ये चीज़ कहीं पर भी बाधा नहीं बन सकती। बस आप थोड़ा सा आगे हिम्मत बढ़ा करके चलिए तो कुछ ना कुछ आपको जीवन में करना है, ये आप ठान लीजिएगा तो 100% करोगे। बिक्री में वृद्धि, देखो बिक्री में वृद्धि का मतलब है कि जब हम सारे ग्राहकों से अपना संपर्क बनाए रहेंगे तो हमारी जो बिक्री है वो खुद ही बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कर्मचारियों पर नियंत्रण। जो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, अब जितना हम माल खरीद रहे हैं वो सारे हमारे पास में बिल होंगे, जितना बेच रहे हैं वो उनकी भी सब प्रतियां होंगी। तो कर्मचारी भी ना तो चोरी कर पाएंगे ना कोई गड़बड़ कर पाएंगे। तो इस तरह से नस्तीकरण हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, इसकी आवश्यकता भी है और इसका महत्व भी है। ये जो टॉपिक है आप ये आपने समझा, जैसा सुना आप वैसा ही लिख दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो ओके, अब यहां पर नस्तीकरण का अर्थ हुआ, परिभाषा हुई और हुई इसकी आवश्यकता। अब हम बात करते हैं नस्तीकरण की प्रणालियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक दो प्रणाली तो जरूर आएगी। और वैसे मोस्टली मैं बता दूं प्रणालियों के नाम पूछते हो, किसी एक का वर्णन पूछते हो। जब किसी एक का वर्णन पूछे तो आप कबूतर खाने वाली फाइल इसका वर्णन कर देना। देखो ये एक अलमारी टाइप की होती है और उस अलमारी में 24 दराजें होती हैं। यह बहुविकल्पीय में भी पूछ सकता है लेकिन कम उम्मीद है। 24 दराजें होती हैं, एक्स, वाई और जेड तीनों का एक ही खाना होता है, ठीक है। तो 24 से ही काम चल जाता है, इसको पिजन होल भी कहते हैं। यहां पर मैं बता दूं नस्तीकरण की 3 प्रणालियां। नस्तीकरण की लेटी प्रणाली, जिसमें पत्रों और प्रलेखों को मतलब लेटा हुआ यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते हुए चले जाते हैं, उन पर क्रम डालते हुए चले जाते हैं, ठीक है। और नस्तीकरण की खड़ी प्रणाली, इसमें जो पत्र होते हैं वो सीरियल से रखे जाते हैं, 1 2 3 सामने। अगर आप देखोगे तो इस तरह से पलट पलट के एक दूसरे को देख सकते हो। नस्तीकरण की लेटी प्रणाली नहीं, ये लटकती हुई प्रणाली होगी यहाँ पर। सॉरी गलती हो गई, ठीक माफ कर देंगे आप लोग। नस्तीकरण की लटकती हुई प्रणाली। देखो लटकती हुई में क्या होता है, जो पत्र हैं वो लटके हुए होते हैं, उनको इस तरह से एक दूसरे को करके और उनको किसी धागे से इत्यादि से या एक ऐसे करके रखा जाता है। जो पत्र होते हैं वो लटकती हुई प्रणाली में आते हैं। इसमें दराजर हैं, फोल्डर हैं, चिटे हैं। तो आइए शुरू से और लास्ट तक हम समझाते हैं। 3 प्रणालियां हैं, लेटी हुई प्रणाली, खड़ी हुई प्रणाली और लटकती हुई प्रणाली। तो यार प्रणालियां तो आपको याद हो गई। लेटे हुए में लेटे हुए पत्र रखे जाते हैं, खड़े में खड़े पत्र रखे जाते हैं। लटकते हुए में क्या होता है, किसी की सहायता से जो पत्र होते हैं उनको ऐसे रखा जाता है कि क्रमबद्ध रूप से उनको एक दूसरे को देखते हुए चले जाओ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नस्तीकरण की लेटी हुई प्रणाली। सबसे पहली प्रणाली होती है तार फाइल। इसमें आपने देखा होगा कि किसी की दुकान पर जाते हो तो एक प्रकार का ऐसा फट्टा होता है या लकड़ी का ऐसा लकड़ी का टुकड़ा होता है। इसमें जो है पत्र यहाँ से रखते चले जाते हैं और ये ऊपर तक हो जाते हैं। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं इनको निकालते हैं, सुरक्षित एक स्थान पर बंडल बना करके रख दिए और इसके बाद में फिर से ये खाली हो गया, फिर रखते चले गए। ये तार फाइल कहलाती है। फोल्डर फाइल क्या होती है, फोल्डर फाइल में मैं आपको बता दूं एक प्रकार का ऐसा फोल्डर होता है, उसमें यहाँ पर और यहाँ पर 2 छेद के होते हैं। पत्रों को यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से लगाते हुए चले जाते हैं, इसके ऊपर और इसके ऊपर, इसके ऊपर ऊपर। तो इसके बाद में कार्डबोर्ड फाइल में क्या होता है, इसमें होता ये ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये फाइल यहाँ से मुड़ी हुई होती है, पत्र रखे और इन दोनों को फोल्ड करके रख दिया, तो ये कार्डबोर्ड फाइल। लोहे की सलाखाओं वाली फाइल, इसमें क्या होता है, लोहे की 2 यहाँ पर सलाखाएं ऐसी होती हैं और उनमें पत्रों को क्या होते हैं, उसको स्प्रिंग जैसा लगा होता है, नीचे दबाते हुए रखते हुए चले जाते हैं। अगला शैनन फाइल, इसको दराजदार अलमारी भी कहते हैं। शैनन फाइल के नाम से ये एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे चक्कर काट जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी दराजदार अलमारी के नाम से करोगे फट से समझ जाओगे इसमें दराजें होती हैं और जो अलमारी का जो बाहर का हिस्सा होता है उसमें लिखा हुआ होता है ABCD, यानी जिस नाम के पत्र हैं वो यहां से देखते हुए हम लोग चले जाते हैं। कबूतर खाने वाली फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊं, थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा और यही लिखिएगा। गार्ड फाइल में क्या होता है, ये एक फाइल होती है जिसमें बाहर का एक कवरिंग पेज भी लगा हुआ होता है और उसमें इस तरह की कतरने लगी हुई होती हैं। एक जो है बिल के लिए, कागज के लिए चिपकाते हुए चले जाते हैं। ये उल्टी ओर से
तैयार करके लाई जाती है गार्ड फाइल, ठीक है। तो ये लटकती हुई लेटी हुई जो प्रणाली है यहीं पर पूरी होती है। कबूतर खाने वाली फाइल बता दें, लोहे की अलमारी होती है और इसमें 24 खाने होते हैं। उन 24 में ABCD सारे अक्षर होते हैं, बस लास्ट वाला जो होता है XYZ इनका एक ही होता है, क्योंकि इस नाम से बहुत कम पत्र आते हैं, ठीक है। X और Y और Z के नाम से इनका एक ही कॉलम होता है, ठीक है। खाने सब बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें जैसे R वाला हमें देखना तो R वाला ही कॉलम खोलना और नहीं, इसमें पत्र जितने भी हैं सुरक्षित रहते हैं, धूल इत्यादि से भी बचे हुए रहते हैं, सब अंदर सुरक्षित रखे रहते हैं। इसमें ताला भी मार सकते हो, कोई इसको छेड़ नहीं सकता है। और पत्रों की जो संख्या है वो भी जो बाहर कार्ड लगा हुआ होता है, चिट लगी हुई होती है, उस पर सब अंकित कर दी जाती है। तो ये जो तरीका है बहुत अच्छा तरीका है। अब हम बात करेंगे नस्तीकरण की खड़ी प्रणाली। इसमें क्या होता है, दराजदार अलमारी, जैसे यहाँ पर जो दराजदार अलमारी है इसमें इस तरह से पत्र रखे जाते हैं और इस वाले में खड़े रखे जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोल्डर यहाँ पर भी है, फोल्डर यहाँ पर भी है, कार्डबोर्ड यहाँ पर भी है, संकेत कार्ड यहाँ पर रख दिए जाते हैं। कोई अगर कार्ड मिस हो गया है, कोई कागज मिस हो गया है या हमने भेज दिया है या फाड़ दिया है तो संकेत कार्ड वहाँ पर रखा होता है। अनुपस्थित कार्ड में भी यही सेम कंडीशन होती है। उससे क्या होता है कि सब जो हमारे पत्र पर लेख हैं उनके बारे में पता चलता रहता है। स्थानांतरण पेटियां, अगर हम मान लीजिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कोई चीज़ भेज दी गई है तो ये इन पेटियों के माध्यम से ये जो सुरक्षित चीज़ें हैं, आपने देखा होगा डाकिया जो होता है वो पत्रों पर लेखों को किस तरह से सुरक्षित करके ले जाता है, लाता है। और डाक विभाग में अगर आप कभी गए हो तो वहाँ आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें वहाँ पर अपनाई जाती हैं, ठीक है। नस्तीकरण की लटकती हुई प्रणाली, दराजे, फोल्डर, चिटें, यहाँ पर चिटों के साथ में सूची भी लटकी हुई होती है। तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ वो जो लिस्ट है वो हम देखते हैं और उसी के आधार पे अपने पत्र प्रलेख के लिए खोज लेते हैं। तो ये 3 प्रणालियां हैं, तीनों के बारे में सबसे ज्यादा यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे और उम्मीद है पूरा तैयार हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारी जो सीरीज है वो एग्जाम सीरीज चल रही है और हम न्यूमेरिकल्स भी इसमें, देखिए आपको 3 हम विनिमय विपत्र के न्यूमेरिकल, बिल के न्यूमेरिकल देंगे, 3 में से 100% वही एंट्री सब मिल जाएंगी जो एग्जाम में आएंगी। फाइनल अकाउंट के 2 हम इशू बाद में कर चुके हैं एग्जाम स्पेशल में, और 3 हम करीब 8-10 क्वेश्चन हम पहले से इशू कर चुके हैं अंतिम खाते के। तो कुल मिलाकर के पूरा आप लोगों के लिए मैंने टाइम निकाला है। और जो हमारे स्टूडेंट बहुत परेशान हो रहे थे, जो ये देख रहे थे कि अरे अब हमें कोई सहारा नहीं है, क्योंकि किसी भी कारणवश चाहे कोई जो भी समस्या रही हो, वो साल भर अगर ट्यूशन नहीं पढ़ पाए थे या अपनी सही से कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाए थे, तो उनकी हेल्प के लिए ये मैंने सीरीज चलाई है, एग्जाम स्पेशल सीरीज, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगले की जो क्लासेस हैं वो आपको सारे मिलते रहे। तो आपके जो कमेंट आ रहे हैं, इतना आप प्यार दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं मेरे चैनल पे आपका एक भी सेकंड कभी भी बर्बाद नहीं होगा, बस आप कामयाब होइए, यही मेरा सबसे पहला मकसद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।